राह संघर्ष की जो चलता है, एक दिन वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो, एक दिन वही सूर्य बनकर निकलता है, एक दिन वही सूर्य बनकर निकलता है। हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्राकृतिक संख्या n×n+1/2 के पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो आज हम इस पर आधारित मतलब पूरा का पूरा जो है निचोड़ आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले हैं, उसको याद रखिए, और उसको याद करवाने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए और पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए बिना कुछ विलंब के स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये जो तरीका बता रहे हैं वो सिर्फ नंबर सिस्टम ही नहीं, ये आपको एवरेज चैप्टर में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो एवरेज चैप्टर का भी क्वेश्चन आपको बहुत आसान से बनेगा, उस पर आधारित छोटा छोटा क्वेश्चन होगा और उसको आप लोगों को बना लेना है। तो चलिए, ये फॉर्मूला जो है ये 2 चैप्टर में काम करते हैं, नंबर सिस्टम और एवरेज। तो कुछ फॉर्मूले हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले रहेगा प्रथम n प्राकृतिक संख्या, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होगा वो n×n+1/2 होगा। आता भी होगा बहुत लोगों को, ठीक है। n×n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसी में जो है हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जब इसमें लग गया तो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लंबा होता है। n×n+1 हो जाएगा 6, ठीक है। ये होता है। तीसरा जो फॉर्मूला होगा वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों मतलब क्यूब, घनों का योग। तो इसका जो फॉर्मूला होगा कुछ नहीं है, ये इस फॉर्मूले को याद रखिए, n×n+1/2 और इसका आप कर दीजिए होल स्क्वायर। बहुत आसान है। तीसरा हो गया। 4 नंबर का फॉर्मूला होगा प्रथम n विषम संख्याओं के योग, प्रथम n विषम संख्याओं का, प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला सबसे छोटा है, सीधा होता है n का स्क्वायर, ठीक है। सीधा हो जाएगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग हो जाएगा n²। 5वां हो जाएगा, सम पर ले जाते प्रथम n सम संख्याओं का योग। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपको n×n+1, n×n+1। 6 नंबर का जो फॉर्मूला होगा प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग, फॉर्मूला क्या होगा तो इसको याद रखें, n×n+, प्रथम n सम संख्याओं का योग n×n+1। उसी जगह प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग जो हो जाएगा वो इससे रिलेटेड हो जाएगा। यहां पर इसको यदि दोगुना करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड, मतलब इसको यहां 2 से कर दिए तो इसको वो कम करना होगा, मतलब 2n×n+1 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो है इसी में 7 नंबर पर आते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n² का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 7 फॉर्मूला है और मेन यही 7 फॉर्मूला है, और इसी मेन 7 फॉर्मूले से आप
बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। तो अब मैं कुछ बात बताता हूं, इसको याद कैसे रखेंगे, फिर हम इसका यूज बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो निकालेंगे, तो जो संख्या है उसमें एक बढ़ा के तो दो सटा के, एक बढ़ा के दो सटा के, इस तरीके से करना। n इंटू, इसमें यदि हम एक बढ़ाए तो दो क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे n इंटू n प्लस वन, एक बढ़ा के तो दो सटा के। जो भी संख्या है उसमें एक बढ़ाएंगे तो दो से डिवाइड भी करना होगा। तो ये क्या निकल गया, इसको मेन याद रखे, ये जो है इससे बहुत सारे जो है फॉर्मूला इससे रिलेटेड है। अब सबसे बड़ा कोई फॉर्मूला है तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला है, तो ये सबसे लंबा है। तो सबसे लंबा को बार बार आप रियाज कीजिए, n इंटू एन प्लस वन, ये तो सब में सेट ही है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, n इंटू n प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। बार बार अभ्यास कीजिए, वो एकदम माइंड में सेट ही हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो है आगे चलते हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये घन वाला तो एकदम आसान में भी आसान है। ये जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन बट्टे टू, इसको रख देना है और इसके दोनों तरफ में मतलब इसका ये ब्रैकेट डाल के स्क्वायर कर देना है, मतलब n इंटू एन प्लस वन बट्टे टू का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा। अब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बात करते हैं उससे आगे, प्रथम n विषम संख्याओं का योग। सबसे कोई छोटा फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला है आपका ये n स्क्वायर। जितने भी संख्या दिया हो इस सब में प्रथम क्यों लगा हुआ है, इस चीज को हम क्लियर करेंगे अभी जस्ट। तो n स्क्वायर कर देंगे तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकल करके आ जाएगा। अब प्रथम n सम संख्याओं का योग हो जाएगा, ये n इंटू एन प्लस वन। क्योंकि सम की बात हो रहा है तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक रहेगा तो दो सटाएंगे, जब सम रहेगा तो दो नहीं सटाएंगे, क्योंकि सम का मतलब ही दो है। जो कि सम संख्या में जिसमें दो से भाग लग जाए वो सम संख्या है, जिसमें दो से भाग नहीं लगे विषम संख्या है। तो इसमें आपको दो से डिवाइड नहीं करना है। आगे है प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो यही फॉर्मूला उतार देना है, यहाँ दो लगाएंगे, सीधी सी बात है। आप देखो यहाँ दो लगाएंगे तो ये दो से कटेगा, मतलब ये नहीं कि सीधा तीन कर देना, आपको थोड़ा सा याद करने के लिए बता रहे हैं कि मतलब यहाँ यदि दो लगा रहे हैं तो यहाँ पर तीन करना होगा, यहाँ दो लगाएंगे तो यहाँ तीन करेंगे, काट नहीं रहे हैं, इसको याद करना। तो टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय थ्री कर देना है। आगे प्रथम n सम संख्याओं के घनों का योग। तो n इंटू एन प्लस वन, दोनों का स्क्वायर करेंगे, जब दोनों का स्क्वायर कर रहे हैं तो इससे पहले दो लगा दीजिए, n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, तो ये जो है ये इतने फॉर्मूला है। अब देखिए इसका जो फॉर्मूला, ये जो जितने भी फॉर्मूला है, अब इसको यदि हम एवरेज चैप्टर की बात करें तो एवरेज चैप्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। मतलब एक तीर से दो निशान की जो बात होता है वो आप इस फॉर्मूले में लगा करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि कह रहा है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ये है। तो औसत जो होता है, औसत सब आदमी जानते हैं कि जितने भी संख्या होता है सभी संख्याओं को जोड़ देना है, उसमें उसके संख्याओं को नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो औसत निकलता है। कुल प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यदि हमें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो ये तो n संख्याओं का योग है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यदि n से डिवाइड करेंगे, देखो n से डिवाइड करेंगे तो ये n से n कट जाएगा, मतलब n प्लस वन बाय टू कर देंगे तो ये औसत निकल जाएगा। कहने का मतलब निचोड़ क्या निकल करके आया, तो निचोड़ ये निकल करके आया कि यदि n से यदि मल्टीपल हो रहा है किसी जगह तो उस n को यदि खींच लिया जाए, मतलब हटा दिया जाए, तो ये औसत निकल के आ जाएगा। बात नहीं समझे? चलो एक बार फिर से बताते हैं कि जो भी फॉर्मूला है उसमें जहां जहां यदि आप n से मल्टीपल देख रहे हैं उसमें से एक n को यदि खींच लेंगे, मतलब हटा देंगे, तो वो औसत निकल करके आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये n इंटू एन प्लस वन बाय टू है, एक n को हटा दीजिए, ये औसत निकल के आ जाएगा। इसमें से n को हटा देंगे, ये औसत निकल गया।
इसमें क्या करेंगे, ये स्क्वायर है बाबू रे, तो ये एन स्क्वायर करके आएगा, तो एक ही एन को हटाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बट्टे होल स्क्वायर, उसका एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बट्टे ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर ये एन स्क्वायर को हटाएंगे तो एन बचेगा, यहाँ पर एन प्लस वन बचेगा, ठीक है, इसमें से भी एन बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, ये 2n, ये 2n और n प्लस वन का होल स्क्वायर, मतलब एक n को सिर्फ क्या करना, खींच लेना है। तो ये क्या निकल करके आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा, औसत का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम इसका यूज बताने जा रहे हैं कि कैसे जो है ये सारे फॉर्मूला पहले आपके माइंड में सेट हो गया, और याद कर लीजिए, बिहार पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, और हर एक एग्जाम में इसका यूज होता है। ये एकदम समझिए ब्लड है, जिस तरीके से जिंदगी जीने के लिए खून की जरूरत होती है, उसी प्रकार से मंजिल पाने के लिए जोश जुनून की जरूरत होती है। तो उसी प्रकार से जोश जुनून के साथ साथ ये छोटी छोटी जो फॉर्मूला है उसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए पहला जो ये जो हम प्रथम n इसमें इसलिए लगा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको रहेगा कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है जी, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बता रहा है, तो इसको यहां पर n का मान तो हम समझ गए कि 25 है, प्राकृतिक है, तो 25 ही संख्या होगा, ये लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 25 तक। लेकिन दूसरी जगह यदि हमें ये बोला जाए कि प्रथम इसी जगह प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें। ठीक है जी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा, तो इसके लिए आप खुद समझिए, ये जो है 50 तक जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये इसको 25 पर नहीं रोक देना है, या 20 रहता तो यहां पर दिक्कत ये हो जाती है कि जब आपको प्रथम 25 सम संख्या बोल दिया गया, मतलब n आपको दिया हुआ है 25 इंटू 25 प्लस 1 कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसी में आपको ये बोला जाए कि 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, 25 तक, तो 1 से लेकर के 25 तक में सम संख्या कितने होंगे, तो वहां पर सम संख्या जो है, देखो एक बात बताते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी नंबर है, सबसे पहले 2 ही प्रकार के नंबर है। प्राकृतिक संख्याओं में मतलब प्राकृतिक संख्या तो हो ही गया, और पूर्ण संख्या, मतलब ब्रह्मांड में जितने भी नंबर है उसमें 2 ही प्रकार के नंबर है, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या, जिसमें 2 से भाग लग गया सम है, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगा वो विषम है। चलिए इसी में हम बात करते हैं। तो 25 तक, तो 25 तक में सम संख्या कितने बन के होंगे, तो आधा सम संख्या होता है, आधा विषम संख्या। यदि कहीं आपको दिया हुआ 74 तक में कितने सम संख्या होगा, तो भाई 74 जो 37 का दुगुना होता है, तो 37 जो है सम संख्या होगा, 37 विषम संख्या होगा। तो 25 तक में, तो 24 तक में आप जानो, 24 तक में तो 12 सम होगा, 12 विषम होगा, 25 के आने से एक विषम बढ़ जाएगा, मतलब 13 विषम होगा और 12 सम संख्या होगा। तो 25 तक में 12 ही सम संख्या होगा। तो यदि आपको ये बोले कि 25 तक के सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आपका वहां पर n जो निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा, ना कि 25। 25 यदि आप रख दिए तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इस पर ध्यान देना। अब यहां पर आपको बोल दिया गया कि जो है कोई भी 75 तक के सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 75 तक के सभी विषम संख्या जो आपको बोल दिया गया, तो ये मत समझ जाइए कि विषम संख्या का यहाँ नंबर जो है वो 75 है, 75 का स्क्वायर कर देंगे गलत हो जाएगा। तो 75 तक में 1 से लेकर के 75 तक में सबसे पहले संख्या कितने हैं, तो 38 दूना होता है 76, तो इसका मतलब है 37 दूना हो गया 74, तो 37 तो होगा ही सम संख्या, लेकिन 75 तो विषम है, तो 37 दूना 74, तो 75 के आने से एक बढ़ जाएगा, मतलब 38 विषम संख्या है। यदि आप 38 का 38 का स्क्वायर कर देते हो, तो ये जो है
1 से लेकर के 75 तक में जितने भी विषम संख्या होगा उसका वर्ग दे देगा ऑटोमेटिक। बात समझ में आ रहा है? मतलब प्रथम इसलिए ये जो फॉर्मूला जो अभी तक लिखाए हुए थे ये हमेशा 1 से उसका काउंटिंग होता है, 1 से लेता है। इसी में यदि आपको इस तरीके से दे दिया कि देख लीजिए 10, 11, 12, 13 डॉट 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 20। अब देखो इसका यदि हमें योग निकालना है, ठीक है, इसका यदि हमें योग निकालना है तो आप इस फॉर्मूले से कैसे निकाल लेंगे? निकालने का बहुत सारा तरीका है। फॉर्मूले से कैसे निकाल लेंगे? तो आपको 1 to 20 तक का निकाल देना है, उसमें से घटा देना है 1 to 10 नहीं, यहां गलत हो जाएगा, 1 to 9। 1 से लेकर के 20 तक का निकाल दीजिए और उसमें से 1 से लेकर के 9 तक का घटा देंगे। और यहाँ पर ये 10 से लेकर के 20 तक में कितनी संख्या है? तो टोटल 11 संख्या है, टोटल 11 संख्या। तो ये जो आप समझिएगा कि n इंटू एन प्लस 1/2 पर यदि हम इसमें n का मान 11 भर देंगे आंसर आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है वो हमेशा 1 से लेता है। तो 1 से लेकर के 20 तक का निकाल देंगे, इसमें से 1 से लेकर के 9 तक का घटा देंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसका और भी फुल डिटेल्स हम वीडियो बनाएंगे। तो अभी छोटा सा वीडियो आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स के लिए दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब बटन जरूर दबा लीजिएगा। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।